बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज जो है हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। मैं चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी एंड वीडियोस जो हैं बैकवर्ड चैप्टर्स में चलेंगी। 5 से मैं स्टार्ट करूँगी, देन फिर 4th चैप्टर एंड 3, 2, 1 इस तरीके से चढ़ाऊँगी और उसके बाद आपको जो है 6, 7, 8 आगे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और वीडियो को सर्च करने के लिए आपको जो है यूट्यूब सर्च बार में जाना है और टाइप कर लेना है क्लास, साथ में आप टाइप कीजिए एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज 5.1 है तो आप एक्सरसाइज 5.1 टाइप करें, सिर्फ EX लिखिएगा और क्वेश्चन का Q लिख के क्वेश्चन नंबर डालिएगा और साथ में लिख दीजिएगा बाय नॉलेज हाउस प्रो, तो आपको जो है मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका बच्चों लीनियर इक्वेशंस के बारे में है। पहले आपको एक बेसिक सा मैं कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, उसके बाद हम जो है अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है, ठीक है। यानी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज 2x + 1 = 0। ये इक्वेशन है, इसमें मेरे पास जो भी वेरिएबल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेरिएबल x है, यहाँ पर इसकी जो भी पावर हो वो 1 है। और लेट्स सपोज अगर एक से ज़्यादा x हैं, जैसे कि 2x + 3x + 9 = 0। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो हमेशा मेरे पास 1 होनी चाहिए। अगर मेरे पास हाईएस्ट पावर लेट्स सपोज इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो ये मेरे पास फिर लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर हमारे पास x की या किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 है हाईएस्ट पावर, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिनसे अभी हम डील नहीं करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट डाउन कर दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक बात जहन में रखिए कि जब भी हमने जो है प्लस माइनस करना है तो हमने एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है? वो रूल है आपके पास डेमास रूल, DMAS रूल। D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction। तो इस रूल के मुताबिक ये रूल हमें क्या कहता है कि हमेशा हम पहले डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन लास्ट पर हम जो है सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हों, ठीक है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं। एक तो ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा ये कि जब भी हम इक्वेशन के, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी एक लेफ़्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। अब और राइट और लेफ़्ट हैंड साइड के दरमियान में इक्वल्स का साइन होगा, तो इसे हम कहते हैं ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, हमने जो है x वाली टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेना है और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेना है। जब कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ इकट्ठी हो जाएंगी देन हम उनको डेमास रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ओके। उसके बाद जब हम इनको दूसरी तरफ पे डेमास रूल से सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम साइंस भी चेंज करते हैं। यानी कि जब हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 को जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड पर इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में कोई भी चीज़ इक्वल के दूसरी साइड पर अगर हम लेकर जाएंगे तो साइन चेंज होंगे। वो साइन किस लिहाज से चेंज होंगे? जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर तो प्लस है तो दूसरी साइड पर जाके वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो दूसरी साइड पर जाके प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x वाली टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर देंगे। 5x माइनस एक्स और माइनस 3x चूँकि हमारे पास इक्वल के उस साइड पे पड़ा हुआ है, हम इसको इधर जब लेकर आएंगे तो हम इसको प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस 3x हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 4 माइनस 27। ये पहले से इधर थे, अब हम ये जो -2 यहाँ पर छोड़ के आए हैं इसको हमने इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद हमने क्या करना है, डिमास रूल को यूज़ करते हुए हमने इनकी जो है सॉल्व करना है इनको, ठीक है। अच्छा, एक बात और जहन में रखिए कि जब भी हम प्लस माइनस करेंगे, जब भी हम या प्लस करें या माइनस करें तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है। जो वैल्यू बड़ी होती है साइन हमेशा वो वाला आता है। अच्छा, हम यहाँ पर देख सकते हैं 5x और 3x है। हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। इनको क्यों सॉल्व करेंगे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेमास रूल एडिशन पहले परफॉर्म होती है, तो इसलिए हम एडिशन वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 5 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 5x 3x प्लस करेंगे तो हमारे पास 8x आंसर आएगा। 8x लिखा, देन माइनस x इक्वल्स। इसी तरीके से इस साइड पर भी हम पहले एडिशन को परफॉर्म करेंगे, तो एडिशन को परफॉर्म करेंगे +2 एंड +4, +2 और +4 +6 आंसर आ जाएगा। सो +6 माइनस 27। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को 8x माइनस x करेंगे तो 7x आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 8x चूँकि बड़ा है तो हमने साइन प्लस का रखा है। और इस साइड पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -21। ओके, माइनस इसलिए आया है क्योंकि साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो माइनस का है, ठीक है। नाउ x को हम अलहदा कर लेंगे। देखिए 7 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो नंबर्स के दरमियान में आपस में कोई साइन ना हो तो आप समझ जाएं कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7x को देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें 7 नहीं चाहिए, हमें x के लिए सॉल्व करना है। x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। हम 7 को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, -21 और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। नाउ x इज इक्वल्स टू, इसकी कटिंग कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो आंसर हमारे पास आ जाता है -3। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर। सबसे पहले हम डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वेरिएबल चेंज होके हमारे पास वेरिएबल आ गया है x की बजाय a, और यहाँ पर ब्रैकेट्स आ गए हैं। तो जब भी आपके पास ब्रैकेट्स आएँ तो ब्रैकेट्स के अंदर पहले देख लें, अगर कुछ सॉल्व होता है उसे सॉल्व करें, देन उसे बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो है ब्रैकेट्स के अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्टली जो है बाहर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4a माइनस और प्लस माइनस हो जाए। यहाँ पे हमने साइन को भी साथ में लेना है, जस्ट नंबर नहीं लेना, साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15a, देन माइनस एंड माइनस प्लस एंड 3 इंटू 14 जो है 42 हो जाएगा। देन 5 7 ज़ा 35 एंड प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है 5a एंड -9 वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास अब ये सिचुएशन जो है क्वेश्चन 1 की तरह बन गया। इसके अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। सो 4a माइनस 15a, और ये वाली टर्म जो है चूँकि इक्वल की दूसरी साइड पे है, जब ये इस साइड पर आ जाएगी तो हम इसे साइन चेंज कर देंगे, प्लस इसका साइन माइनस हो जाएगा और -5a बन जाएगा। देन 35 -9 ये पहले से इधर मौजूद हैं, और यहाँ से जो टर्म इधर जानी है वो है 42, तो 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके हम इसे माइनस कर देंगे। नाउ अब हम इसके अंदर सबसे पहले
हम डमास रूल के मुताबिक हम करते हैं एडिशन। तो एडिशन जो है इनमें होगी पहले, माइनस और माइनस चूँकि प्लस होते हैं तो इनमें एडिशन हो रही है, तो हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। -15a -5a, आंसर आ जाएगा 20a, और साइन बड़ी वैल्यू का 15 बड़ा है तो -20a। ठीक है, 4a -20a लिख देते हैं। ठीक है, देन 35, इसमें भी हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस वालों को पहले सॉल्व करेंगे। आंसर हमारे पास आता है -51। ओके, अब साइन मैंने यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू का लगाया है माइनस। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -20 में से हम 4a जो है इसके साथ प्लस करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 16a आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा -16a इक्वल्स 35 में से -51 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -16। ठीक है, साइन जो माइनस कैसे आया, क्योंकि बिकॉज हमारे पास 51 जो है माइनस ये नंबर बड़ा है तो हम बड़े नंबर वाला साइन यूज़ करते हैं। नाउ हमें वैल्यू चाहिए a की, तो हम a को इसी साइड पे रहने देंगे और 16, ये जो -16 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। चूँकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल और 16 वन सा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगेन ब्रैकेट्स हैं। हम ब्रैकेट्स के लिए अगेन वही करेंगे कि बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम जस्ट जो है बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 आ जाएगा हमारे पास 14। अच्छा बच्चों, साइंस का भी आपने ख्याल रखना है। ये देखिए प्लस एंड प्लस प्लस होता है, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, तो कोई साइन नहीं लगाया इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है। देन प्लस माइनस माइनस, 7 5 35 और x आ जाएगा +27। यहाँ पर इसी तरीके से 18x -3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 8 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें बच्चों यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 12x आ जाएगा। ना हम x टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे, -35x, 18 को इस साइड पे लेके आएंगे -18x, और +12 को इस साइड पे लेके आएंगे तो -12x। इस साइड पे हमारे पास पहले से मौजूद है -24, यहाँ से +14 इस साइड पे आके -14 हो जाएगा, एंड +27 जब इस साइड पर आएगा तो -27 हो जाएगा। नाउ हमने जो है इसमें अगेन डेमास रूल को यूज़ करना है। तो डेमास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले जो है एडिशन को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस हम करेंगे तो प्लस ही होगा। तो आप चाहें तो इन दोनों को पहले कर लें, इन दोनों को पहले कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने से जब हम 35 -18 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -53x -12x इक्वल्स -24 और -14 हमारे पास आंसर आता है -38 -27 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है -65x, इस साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -65। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें x के लिए सॉल्व करना है। -65 जो है ये वाला, इसको हम इस साइड पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होने के बाद 65 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये आंसर आ गया हमारे पास।
ओके तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है ये अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास आपको दो बातें जो हैं जहन में रखनी हैं। पहली तो ये कि फ्रैक्शंस को आपको पता है कि जब फ्रैक्शंस को हम प्लस माइनस करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कटिंग वगैरह करते हैं, और डिवाइड हो तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पर चूँकि प्लस माइनस करना है हमने फ्रैक्शंस को, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। यहाँ पर हम साइड में अपने पास रफ में इन दोनों को इस तरीके से एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, देन अगेन 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 4। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास एलसीएम हो गया 4। अब यहाँ से आगे जो है बच्चों आपके पास दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, पहला मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि हम 4 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि 5x अपॉन 4, इस पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वल्स टू 0, 4 को 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन की हर एक टर्म को हमने 4 यानी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग देख लें, यहाँ से 4 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो अब हम इनको देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 1 5x आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 4 0 ज़ा 0। अब इसके बाद हमें x के लिए सॉल्व कर लेना है, ये तो हमारे लिए हलवा होना चाहिए। नाउ 5x इक्वल्स 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे, -2 हो जाएगा, x को यहाँ पे छोड़ेंगे, 5 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है x इज इक्वल्स टू -2/5। अब हम इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसे हम एक दफ़ा दोनों की कॉमन ये लाइन बना लेते हैं और उसे हम यहाँ लिख देते हैं। देन हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को लिख लेते हैं, ऊपर जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे ब्रैकेट को खोल दीजिए थोड़ा सा, +1 और साथ में ब्रैकेट रख लीजिए, इक्वल्स 0। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, आपने लेने हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है, और चेक करना है कि क्या 4 को किसके साथ डिवाइड करें कि 4 आए। तो 4 को जब हम 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आपने 2 लिख देना। नाउ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 5x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5x, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, एंड 4 हमारे पास नीचे है, इक्वल्स टू 0। 4 को हम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 0। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे x के लिए, +2 इक्वल्स टू 4 0 ज़ा 0, +2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, एंड x यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/5। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसके मुताबिक बाकी सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसमें भी सीधा एलसीएम लेंगे 2 और 9 का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 एंड 9, 2 1 ज़ा 2, 9 को यहीं पे छोड़ेंगे, 3 ज़ा 9, एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो एलसीएम हमारे पास 18 आ गया। हर टर्म को हम 18 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
then plus 18, then again x plus 10 over 9 equals to 5 into 18। अच्छा, आपने इस मेथड में, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था क्वेश्चन 4 में, आपने जो एलसीएम आएगा उसको फुल इक्वेशन की हर टर्म से करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ना इसकी कटिंग करते हैं, 2 1s are 2 9s are 18, 9 1s are एंड 9 2s are 18। नाउ इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बच जाता है 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स 5 इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 9 2s are 18 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, देन प्लस 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 2 10s are 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 18, हमारे पास आ जाएगा 90। नाउ हम इसको जो है इसमें x टर्म्स को सॉल्व करेंगे, x टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड पे। 9x प्लस 2x और 90, 20 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 18 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। 9 प्लस 2x हमारे पास हो जाएगा 11x, एंड यहाँ पर हम पहले प्लस वाले को परफॉर्म करेंगे, यानी 90 प्लस 18 को परफॉर्म करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेमास रूल एडिशन पहले परफॉर्म की जाती है। तो आंसर हमारे पास 108 आएगा, एंड माइनस उसमें से हम 20 करेंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस 20 करते हैं आंसर हमारे पास आ जाएगा 88। देन अब हमने x को यहाँ पे अकेला छोड़ देना और 11 जो मल्टीप्लाई और x के साथ इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 11 1s और 11 8s, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बट इसके अंदर भी हमें देखा जा रहा है कि ऊपर वाली टर्म्स में जो है हमारे पास ब्रैकेट के साथ साथ बाहर एक टर्म दी गई है, तो उसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम एलसीएम ले लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 2s are 8 अपॉन 3 माइनस लगाएंगे, देन 6x हो जाएगा यहाँ से, एंड प्लस इस 6 के साथ बच्चों प्लस है और ये माइनस जो है ये अलग है, ठीक है। ये टर्म्स अलग हैं और इन दो टर्म्स के दरमियान में माइनस है। 6 के साथ जो अपना साइन है वो प्लस का है, यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन प्लस माइनस होगा, माइनस 6 7s are 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 12। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 21 हमारे पास इसका एलसीएम आता है। हम इस एलसीएम को जो है इसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, सेम एज जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था उसको फॉलो कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम को यहाँ पे लिख दिया नीचे, एक ही लाइन के नीचे। अब हम 4x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर था, यानी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 21 आए। तो 3 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 21 आता है, तो 7 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, देन माइनस लगाएंगे जो माइनस बीच में साइन है, देन 7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 21 आए, तो वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस को माइनस करने का कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पर एक अपनी आसानी के लिए आप बेहतर है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें। क्यों ब्रैकेट्स लगा लें ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 42 से, और यहाँ पे हमारे पास 12 है। ऊपर हम इनको पहले मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखते हैं, 7 4s are 28x प्लस 7 8s are 56 माइनस यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों के, जब हम इसको लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास, चलें इसको लगा देती हूँ, हमारे पास ये इसलिए मैंने लगाई हैं
क्योंकि जब हम 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये 3 के साथ नहीं है, ये तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस के बीच में चलता आया माइनस साइन है, ठीक है। ये 3 के साथ नहीं है माइनस। आप ऐसा ना हो कि -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इससे बचने के लिए हमने ये लगाई है, ठीक है। नाउ अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 6 18x। अब इसके साथ यहाँ पे प्लस ही है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 42 हमारे पास आता है 126। ब्रैकेट्स आपने रखनी है, ठीक है। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे गलती हो सकती है, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। 21 इक्वल्स टू 12। अब हम 28x लिखेंगे प्लस 56 और इस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -18x हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है एंड 126। अब ये जो नीचे 21 था इसको मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 12 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 252। अब 28x माइनस 18x को हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, x माइनस 18x, और 126 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, -126, एंड 56 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -56 आ जाएगा। 28 माइनस 18 कर x करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। 252 माइनस 182। अच्छा, इन दोनों को हमने पहले क्यों सॉल्व किया है, वो इसलिए कि माइनस माइनस प्लस होता है और अकॉर्डिंग टू डमास रूल हमारे पास एडिशन पहले परफॉर्म की जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले लिया। नाउ x इज इक्वल्स टू 252 माइनस 182 करेंगे तो हमारे पास आंसर 70 आएगा, ठीक है। नाउ हमने x के साथ जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी तो हमारी वो आ जाएगी 7।